दिल्ली भाजपा के दफ्तर में इस वक्त शीश महल का 3D मॉडल मौजूद है। सबसे पहले वो झलक हम मॉडल की आपको दिखा देते हैं। ये शानदार 3D मॉडल जो है वो शीश महल का आखिर दिल्ली भाजपा के दफ्तर में क्या कर रहा है बताने के लिए हमारे साथ दिल्ली भाजपा के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा जी मौजूद हैं। सर, क्यों नजर आ रहा है हमें ये मॉडल यहाँ पर? क्या आप लोग जो CAG की रिपोर्ट लेकर आए हैं उसमें खुलासा हुआ है? घुसने नहीं देते अरविंद केजरीवाल, इसमें कोशिश करते हैं हम लोग जाके कि अंदर से दिखा दो, तो घुसने नहीं दिया। तो जो बाहर से दिखा और जो इमेजेस आई हैं तो उस पर हमने तैयार किया है। अब इसके अंदर एक बहुत खूबसूरत एक मिनी बार बना हुआ है, आपको यहाँ से नहीं दिखेगा। उसके अंदर ब्रांड कुछ रखे हुए हैं, बोतल जो शराब की दुकानें इन्होंने खोली थी ना, वहीं से मंगाई हैं। इसके अंदर वो इधर एक वो भी है, जाकूसी बाथ और सोना बाथ कैसे होते हैं हमें पता नहीं है, लेकिन है। और एक बहुत शानदार जिम है, देखो जिम से निकल के बाहर बच्चे भी आ रहे हैं, तो जिम भी है और वो सब है। इधर स्विमिंग पूल भी है और बहुत सारी गाड़ियाँ हैं। देखिए अरविंद केजरीवाल जो गाड़ी नहीं लेने का वादा करते थे, बहुत सारी गाड़ियाँ। एक वो नीले रंग की वैगन आर मिसिंग है इसमें, वो पता नहीं कहाँ गई। तो ये अरविंद केजरीवाल का भ्रष्टाचार का शीश महल है और इसको बनाने में बड़ी मेहनत की अरविंद केजरीवाल ने। 2020 में जब सारी दिल्ली कोविड की मार झेल रही थी, उस समय अरविंद केजरीवाल यहाँ बैठ के इसको सैंक्शन कर रहे थे, इसके पैसे कि कैसे इसको बनाना है। और ये एक प्लॉट होता था, एक बंगला होता था, लेकिन अरविंद केजरीवाल को कुछ बड़ा करना था दिल्ली के लिए। तो उन्होंने क्या किया कि उसके आसपास के 3 बंगले और, जिसमें कुछ जजेज रहते थे, IAS IPS अफसर रहते थे, 21 ऐसी उनकी कोठियाँ थी, सब तोड़ दिए, सबको मलियामेट कर दिया। उन तीनों प्लॉटों को जोड़ते हुए 4 प्लॉटों को जोड़कर एक शानदार आलीशान ये बनाया है करप्शन का म्यूजियम, जिसे हम कहते हैं भ्रष्टाचारी शीश महल। ये तैयार किया और उसमें खुद बड़ी अय्याशी के साथ रहते हैं। CAG ने अपनी 2022 तक की जो रिपोर्ट है उसमें 139 सवाल पूछे हैं कि अरविंद केजरीवाल इसको बनाने की कोई सरकारी परमिशन है तो दिखाओ। नहीं है, इलीगल है ये। शीश महल को लेकर हमने देखा भी चुनावी भाषण में अरविंद केजरीवाल अपनी सफाई में सवाल भी पूछते हुए नजर आए कि PM 2700 का घर बनवाने वाले, 8400 के हवाई जहाज में उड़ने वाले, 10 लाख का सूट पहनने वाले, यानी कि कहीं ना कहीं जो पलटवार है वो केजरीवाल आपसे हिसाब मांग के करते हैं, उसका क्या कहें? पलटवार कह रहे हैं वो अरविंद केजरीवाल की एक तरह से मजबूरी कह लें या अरविंद केजरीवाल की एक वैचारिक मानसिकता का दोष है। कैसे मैं बताता हूँ, पहले शीश महल को ख़त्म करते हैं। 2022 तक 33 करोड़ 71 लाख है। 23 और 24 की जो इन्वेंट्री PWD ने दिखाई है, वो PWD की इन्वेंट्री में उन्होंने साफ कहा है कि इसके अंदर जो अय्याशी का सामान है वो PWD ने किसी भी सरकारी विभाग ने नहीं लगाया है। तो ये पूरा मामला 75 से 80 करोड़ का है। हम अरविंद केजरीवाल से एक ही सवाल पूछ रहे हैं कि हे अरविंद, ज़रा बताओ कि ये भ्रष्टाचार का पैसा आया कहाँ से? सरकार लगा नहीं रही और तुम कहते हो तुमने लगाया नहीं, तो ये पैसा किसने दिया है? और सवाल आप ये भी कर रहे हैं कि ये CM आवास है भी या नहीं? मैं उस पर भी आ रहा हूँ। अब अरविंद केजरीवाल के सवाल का जवाब देता हूँ। प्रधानमंत्री निवास और प्रधानमंत्री कार्यालय, अरविंद केजरीवाल क्योंकि धरने प्रदर्शन करते आए हूँ, उनको अवसर नहीं मिला होगा। कभी राजीव गांधी से नहीं मिले होंगे, कभी नरसिम्हा राव से नहीं मिले होंगे, कभी VP सिंह से नहीं मिले होंगे। ये जितने नाम मैं ले रहा हूँ ये सब उसी प्रधानमंत्री आवास में रहते थे। आज हमारे प्रधानमंत्री रहते हैं, 2047 तक तो वो प्रधानमंत्री हैं, उसके बाद कोई बनेगा तो वो भी वहीं रहेगा। लेकिन अरविंद केजरीवाल से मैं पूछ रहा हूँ कि ये क्या CM आवास है? नहीं है। अगर ये CM आवास होता तो आतिशी मार लेना। आज मथुरा रोड पे क्यों ताली बजा रही हैं? वो बोलते हैं केजरीवाल की मैंने अपने लिए नहीं बनवाया। किसके लिए बनवाया? जब ये इलीगल बिल्डिंग है, कागजों पे CM आवास नहीं है, इसको सैंक्शन नहीं दिया है, तो ये किसके लिए बनवाया? ये अरविंद केजरीवाल तुमने अपनी अय्याशी के लिए बनवाया है, तुमने अपनी सहूलियत के लिए बनाया है, तुमने लोगों को धोखा देने के लिए बनाया है। और इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि अरविंद केजरीवाल, तुम्हारा दिल जो है ना, वो कहता है ये दिल मांगे मोर, लेकिन अब इस मोर का इलाज कैसे होगा कि जो तुम्हारा निशान है झाड़ू, उसी झाड़ू से दिल्ली की जनता तुम्हें मोर बना के नचाएगी और पूछेगी इसके पैसे कहाँ से आए। एक और सवाल सर, रमेश बिधूड़ी जी ने जो प्रियंका गांधी को लेकर टिप्पणी की, उसको लेकर देखिए रमेश जी ने खुद स्पष्टीकरण दिया है, कल अपनी टिप्पणी पर उन्होंने खेद भी व्यक्त किया है। और हमारा भी ये मानना है कि राजनीतिक क्षेत्र में काम करने वाले हर व्यक्ति को सार्वजनिक जीवन में काम कर रही जितनी भी मातृशक्ति हैं, बात करते समय अपनी भाषा पर संयम रखना चाहिए। एक आखिरी रिएक्शन लेना चाहूँगी सर। ऐसे में बस
बहुजन समाज पार्टी के जो नेता हैं आकाश आनंद, उन्होंने केजरीवाल पर निशाना साधते हुए कहा है कि द्रौपदी की साड़ी की तरह केजरीवाल के वादे हो गए हैं, पूरे नहीं होते, खिंचते रहते हैं। इसको लेकर आप कुछ कहेंगे? बीएसपी अब दिल्ली में अपनी रेलिवेंस पोजीशन खो चुकी है और मुझे लगता है कि अगर वो इस तरह के बयान देके अपने आप को जीवित रखना चाहते हैं तो मैं उन्हें शुभकामनाएं देता हूँ। तो देखिए, आपको मॉडल दिखाई देगा भारतीय जनता पार्टी के दिल्ली बीजेपी के ये ऑफिस में आपको नजर आ रहा है 3D मॉडल शीश महल का। लगातार भारतीय जनता पार्टी दिल्ली चुनाव से पहले शीश महल को लेकर कई सवाल उठा रही है और अब सीएजी की रिपोर्ट भी सामने लेकर आई है, जिसमें दावा किया जा रहा है कि इसमें कई सारे वो खर्चे किए गए जिसके लिए सैंक्शन नहीं किया गया था, जिसके लिए सरकार द्वारा या सरकारी विभागों द्वारा परमिशन नहीं दी गई थी। कैमरामैन हेमंत सूद के साथ अजातिका सिंह, एबीपी न्यूज़, दिल्ली। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.